Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to do the chapter 2 Shapes Around Us of your mathematics textbook in detailed manner. So, I hope all of you are ready with me. So, let us just start. So, first part is a picture given here. You can see Garba festival is going on and all the children are celebrating this festival. कुछ बच्चे यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं. Let's do some question. Look at the picture and observe different musical instruments. हमें पिक्चर को ध्यान से देखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान से देखते हुए क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है. Let's see the first question. Circle the musical instruments that are similar in shape to a drum. हमें सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सर्कल करना है जिसका शेप जो है वो ड्रम जैसा है. ओके, सो 1 2 3 4 and 5. Okay, so according to me 5 instruments are there which are similar to the shape of drum. Okay, now let's see the next question. Tick the musical instruments that are similar in shape to a matka. जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको मटका के शेप की दिख रहे हैं उसको हमें सर्कल करना है. तो 1 इंक्लूडिंग मटका वी आर गोइंग टू काउंट इट. सो 1 2 and 3. तो 3 ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनका शेप मटका से मैच हो रहा है. लेट्स सी थर्ड वन. टिक द शेप सिमिलर टू द शेप ऑफ अ शहनाई. ये 3 हमें यहाँ पे शेप्स ड्रॉ करके दिए हुए हैं, हमें उस शेप को टिक करना है जो शहनाई से मैच होता है. तो यहाँ 3 शेप है. लेट्स सी सेकेंड. अगर हम सेकेंड को देखें तो ये राउंड शेप है, थर्ड को देखें तो इसको हम क्यूबॉइड शेप कहते हैं, और फर्स्ट वाला जो है हमारा वो हमारा शहनाई से मैच हो रहा है. अगर आप यहाँ देख पाए तो ये हमारा कोनिकल शेप होता है या कोन शेप होता है. ओके, तो इसको हम टिक कर देंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. हाउ इज द शेप ऑफ हारमोनियम डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ अ ड्रम. हारमोनियम और ड्रम का जो शेप है वो डिफरेंट कैसे है. सो एज यू कैन सी हारमोनियम का जो शेप होता है वो क्यूबॉइड शेप होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होती है. ओके, राइट. देन वी आर हैविंग ड्रम. ड्रम का जो शेप होता है वो सिलेंडर शेप होता है. ओके, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप होता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. हैव यू सीन और प्लेड एनी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. क्या आपने कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हुए देखा है या खुद प्ले किया है? अगर हाँ, शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद योर क्लासमेट्स. आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है. सो इसका आंसर होगा येस, आई हैव सीन मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. मैंने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले होते हुए देखा है. आई हैव सीन शहनाई प्लेइंग इन अ मैरिज फंक्शन. एक मैरिज फंक्शन में मैंने शहनाई प्ले होते हुए देखा है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर इट्स साउंड. बहुत ही अच्छा लग रहा था उसके साउंड को सुन के. ओके, इस तरीके से आपको अपना बताना है एक्सपीरियंस. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. क्रॉस द ऑड वन आउट. यहाँ कुछ इमेजेस दी हुई हैं. इनमें जो ऑड है, ऑड मतलब बाकियों से अलग है, उनको हमें सर्कल करना है या क्रॉस करना है. ओके, लेट्स सी वन बाय वन. सो पहला यहाँ पर है कैरेट. कैरेट का शेप क्या है? कोन शेप है, राइट, एज यू कैन सी हियर. देन आइसक्रीम कोन लिखा भी हुआ है तो इसका शेप भी कोन है. ऑरेंज का शेप क्या है? सर्कल. और फिर से यहाँ पर पेपर कोन है तो इसका भी शेप है कोनिकल या कोन. ओके, सो एज यू कैन सी ऑरेंज का जो शेप है वो सर्कल है, बाकियों से अलग है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. फर्स्ट इज सन. सन का क्या शेप है? सर्कल. देन हाउस. हाउस का क्या शेप होता है? क्यूबॉइड. देन नेक्स्ट इज मून. मून का क्या शेप है? सर्कल. देन अर्थ. अर्थ का क्या शेप है? सर्कल, राइट. तो सभी सर्कल हैं. जो हाउस है वो क्यूबॉइड है तो इसको हम क्रॉस आउट कर देंगे. देन नेक्स्ट इज रॉड. रॉड का शेप क्या है? सिलेंड्रिकल. मैंने आपको बताया था ये कौन सा शेप है? सिलेंडर. देन वुडन बॉक्स है, इसका शेप क्या है? क्यूबॉइड. डिश वॉश बार, जो बर्तन धोने का साबुन होता है, उसका शेप भी क्या होता है? क्यूबॉइड. एंड देन दिस इज सम ऑब्जेक्ट. आई कैन नॉट आइडेंटिफाई इट करेक्टली क्योंकि इमेज जो है इतना क्लियर नहीं है, बट जो भी है इसका शेप क्या है? क्यूबॉइड. तो सारे इमेजेस जो है वो क्यूबॉइड शेप में है, बस रॉड जो है वो सिलेंड्रिकल है, इसीलिए हम इसको, ये ऑड वन है तो क्रॉस कर देंगे. Okay, now let's move ahead. It is very interesting exercise. Let us just see. Match the musical instrument and objects with their solid shapes.
वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर एक आपको करके दिया हुआ है, बाकी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को और बाकी के ऑब्जेक्ट्स को हमको सही शेप के साथ मैच करना है। जैसे कि यहाँ पर शहनाई और ये कोन दिया हुआ था, इसको कोनिकल शेप का है तो कोन के साथ मैच किया हुआ है, राइट। लेट्स डू अदर्स, जो बाकी के हैं उनको हम कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, ड्रम। ड्रम के साथ ड्रम स्टिक, जिससे हम ड्रम को बजाते हैं। दोनों का शेप क्या है, सिलेंड्रिकल, राइट। इफ यू कैन सी, इन दोनों का शेप सिलेंड्रिकल है तो हम इन दोनों को मैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हारमोनियम, राइट। सो हारमोनियम का क्या शेप है, यस, क्यूबॉइड, राइट। सो हम क्या करेंगे, हारमोनियम को और एक तरफ ये बॉक्स है, ये दोनों का शेप क्यूबॉइड है तो इन दोनों को मैच कर देंगे। देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन, यस। सो बेल, बेल एंड दिस साइड यू कैन सी दिस आइसक्रीम कोन, राइट। ये दोनों का शेप कोनिकल है, कोन शेप है तो हम कोन के साथ इन दोनों को मैच कर देंगे। देन द नेक्स्ट इज दिस मटका, मटका एंड ऑन this side we are having this ball or laddu we can say, okay। सो इमेज क्लियर नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है बॉल है, ओके। सो बट शेप का हमें यहाँ पर मैटर करता है, क्या ऑब्जेक्ट है ये इतना मैटर नहीं करता, हम शेप पढ़ रहे हैं यहाँ, राइट। सो जो भी है इसका शेप क्या है, राउंड है, तो राउंड के साथ मैच कर देंगे। इसको हम सर्कल शेप भी बोलते हैं या राउंड भी बोल सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये एक वुडन बॉक्स है, इसका जो शेप है ये डाइस के साथ मैच हो रहा है। आपने डाइस लूडो खेलते हैं, सबने देखा है डाइस, तो इन दोनों का शेप जो है इसको हम बोलते हैं क्यूब। कौन सा शेप है ये, क्यूब शेप, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर होती हैं, ओके। सो हम इसको मैच कर देंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। हिना एंड आतिफ, यहाँ पर दो बच्चे हैं, वो कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग, okay। Now Atif is saying I want to decorate this gift box for my friend's birthday। आतिफ कह रहा है कि मुझे अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए इस गिफ्ट बॉक्स को सजाना है। Then Hina is saying I have got ribbons, stars and pom-pom balls, let us decorate it। हिना कह रही है मैं अपने साथ बहुत सारे स्टार्स लेकर आई हूँ, रिबन्स लेकर आई हूँ, पॉम-पॉम लेकर आई हूँ। पॉम-पॉम ये गोल गोल बॉल्स होती हैं, वूल की बनाई होती हैं, जिससे कि हम डेकोरेशन करते हैं, राइट। तो इससे हिना कह रही है चलो हम इस बॉक्स को डेकोरेट करते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी, हिना इज सेइंग वी विल प्लेस वन स्टार ऑन ईच फेस ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के हर फेस पे, हर एक साइड पे हम एक स्टार पेस्ट करेंगे। तो लेट्स सी कि फेस कितने हैं इस बॉक्स के। तो अगर ये बॉक्स ऐसे ओपन होगा तो आप देख सकते हैं एक जो फेस है वो अंदर है, 1, then we are having 2, then 3, इसके 2 के अपोजिट साइड में 3 होगा जो हमें इस साइड से नहीं दिख रहा है, then 4, और 4 के अपोजिट में 5 होगा जो हमें इस साइड से नहीं दिख रहा है, एंड द टॉप मोस्ट स्पेस जो कि 6th है। तो 6 हमें स्टार्स चाहिए होंगे लगाने के लिए, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आतिफ इज सेइंग। Wow, it looks nice. Let me count how many stars we need. It has 6 faces, so we need 6 stars. कितने faces हैं? हमने count किया 6 faces हैं, तो हमें 6 stars की जरूरत है। Now let's move ahead. Hina is saying it looks really nice. Let me put ribbon on its sides. अब हिना कह रही है ये बहुत सुंदर दिख रहा है, अब चलो इसकी साइड्स पे, जितनी भी साइड्स हैं उस पे हम रिबन से इसको डेकोरेट करते हैं, ओके। सो लेट्स काउंट द साइड्स, की साइड्स कितने होते हैं क्यूबॉइड बॉक्स के, ओके। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 तरीके की लाइनें हैं, एक तो प्लेन लाइंस हैं और दूसरे टाइप की जो है वो डॉटेड लाइंस हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। अब मैं एक एक करके लाइंस को काउंट करूंगी, पहले प्लेन लाइंस को काउंट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे जो मूवमेंट होगी उस पे ध्यान देना है कि मैं किस लाइन की बात कर रही हूँ, ओके। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then 9। तो टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी है, 9। अब हम देख लेते हैं डॉटेड लाइंस कितनी है, 10, 11 एंड 12। सो 12 लाइंस इन टोटल है, ओके। सो कितनी एजेस हैं या कितने साइड्स हैं, साइड्स को हम एजेस भी बोलते हैं, कितने साइड्स हैं इस बॉक्स के, 12, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी
Atif is saying, yes, then we need 12 ribbons for each side or edge. साइड को हम edge भी बोलते हैं. Some will be short and some will be long. कुछ sides जो हैं वो shorts हैं और कुछ जो है वो long है. Okay, now let's see what Hina is saying. Can we put these balls on the corner? अब उन लोगों ने ribbons भी लगा लिए, stars भी लगा लिए. Now she is saying, क्या हम कुछ balls लगाएं इसके corners पे? तो इसके लिए हमें इस box के corners को count करना होगा कि कितने corners हैं, right? Now let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स है. ये जो एरो हैं इनके आप पॉइंट्स पे अगर ध्यान देंगे तो आपको कॉर्नर समझ आएगा, राइट? नाउ लेट्स सी. These colorful balls are looking good on all the 8 corners. Hina is saying कि 8 कॉर्नर्स पे हमने जो ये बॉल्स लगाए हैं ये बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं. तो इससे हमें पता चला कि क्यूबॉइड के कितने एजेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं, right? So we have completed this part. Let's move ahead. Let us do. Now what we have to do? If you also have to decorate the following shapes in the same way with stars, ribbons, strips and pom-pom balls, how many of these items will you need? अगर हमें और भी shapes को ऐसे सजाना हो, decorate करना हो, तो हमें कितनी कितनी क्या क्या चीजें चाहिए होंगी वो हमको बताना है. Okay? So let's see one by one. So सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है cube shape. ओके, सो ये भी क्यूबॉइड जैसा ही होता है जो कि अभी हमने काउंट किया था. तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने होते हैं दोनों में? जो 1 और 3 है यहाँ पर ये क्यूबॉइड है और 1 जो है वो क्यूब है, राइट? सो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में फेसेस जो होते हैं वो 6 होते हैं, एजेस या साइड्स जो होते हैं वो 12 होते हैं और पॉम-पॉम जहाँ पे लगाने हैं कॉर्नर्स पे वो दोनों में ही 8 होते हैं, राइट? तो ये हम ऐसे फिल कर देंगे क्योंकि हम काउंट कर चुके हैं. अब हम कोन का एक बार काउंट कर लेते हैं सभी चीजों को. ओके, सो कोन का अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्टार्स फॉर द फेसेस, कितने फेसेस हैं कोन के? सो कोन के 2 फेसेस हैं. आप ये एक कर्व्ड फेस देख पा रहे हैं. ओके, सो दिस इज 1 और एक जो बेस होता है कोन का वो होता है 2. तो हाउ मेनी फेसेस, कितने फेसेस है कोन में? 2 faces. Now let's count its edges or sides. कितने किनारे हैं, कितने sides हैं? So as you can see, this circle is going on. ये एक किनारा होता है कोन का. Okay, so one edge is here. Now let's count the corners of the cone. तो जो ये blue mark आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा क्या है? एक corner. Okay, so कितने corners हैं? 1 corner. Okay, so this is the correct answer. So we will fill this information like 2 faces, 1 edge and 1 corner. Okay, so इस तरीके से fill करेंगे. Now let's move ahead with some other example. अब यहाँ पर दिया हुआ है cube. तो cube और next है cuboid. ये दोनों का same होगा, right? क्योंकि हमने count कर लिया है. So 6 faces for both, 12 edges for both and 8 corners for both. And next one is carrot. और carrot का क्या shape है? Cone. कोन का अभी हमने काउंट किया 2 faces, 1 edge and 1 corner. Okay, now let's see the last one, cylinder shape. अब cylinder shape के कितने faces होते हैं? तो आप देख सकते हैं एक ये curved face है 1 and both of the opposite face 2 and 3. ओके, तो कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस. नाउ लेट्स काउंट इट्स एजेस. तो जैसा कि हमने कोन के बेस पे एक एज देखा था वैसे ही सिलेंडर के दोनों जो बेस हैं वहां पर किनारा होता है, एज होता है, राइट? तो 2 एजेस हो गए. नाउ लेट्स सी द कॉर्नर्स. तो कॉर्नर्स हम देख सकते हैं कि एक भी नहीं है, राइट? तो 0 कॉर्नर्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बॉल. ओके, सो बॉल जो होता है इसको हम सर्कल शेप बोलते हैं, राउंड शेप बोल सकते हैं या स्फेयर शेप बोलते हैं. ये सारे सेम ही हैं, स्फेयर, सर्कल और राउंड. ओके, सो इसमें कितने फेसेस हैं? तो एक ही कर्व्ड फेस है जो कि आप देख सकते हैं. तो फेसेस एक हैं. एज, किनारा है क्या? कोई भी साइड है क्या बॉल की? नो. तो 0 एज एंड 0 कॉर्नर्स. ओके, इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज फिनिश कर ली. Okay, now let's move ahead with the next part. Let us play.
यहाँ पर हमें क्या करना है, टच एंड टेल हु एम आई। यहाँ पर कुछ चीजों को साथ में रख देना है और बिना देखे हमें बताना है टच करके कि इस ऑब्जेक्ट्स के क्या कॉर्नर्स हैं, क्या फेसेस हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने रख लिए हैं, राइट। आई विल क्लोज माई आईज, या फिर ब्लाइंड फोल्ड कर लेंगे, आंखों पे पट्टी बांध लेंगे और फिर हमें टच करके बताना है। जैसे कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, ओके, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। आंखों पे पट्टी बांध के आपको इंस्ट्रक्शन देना है अपने फ्रेंड को, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी, आपको बोलना है दिस ऑब्जेक्ट हैज वन कॉर्नर, इस ऑब्जेक्ट का एक ही कॉर्नर है। अब उसको टच करके ऐसा ऑब्जेक्ट इन चारों में से ढूंढना है जिसका एक ही कॉर्नर है। तो हमने कोन के बारे में पढ़ा था, कोन के कितने कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो इस तरीके से कोन को चुन लेंगे। Now let's move ahead with the next part. Let us do what we have to do here. Name the objects which have, अब यहाँ 4 कैटेगरी हमको दी हुई है, हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जिनका, let's start with the first one, no corners, जिनमें कोई कॉर्नर्स ना हो। तो हमने देखा था कि जो स्फेरिकल शेप होता है या राउंड शेप होता है उसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता। तो 3 एग्जाम्पल में मैं पहला दे रही हूँ यहाँ पर वाटरमेलन, सेकेंड दे रही हूँ ऑरेंज, थर्ड दे रही हूँ बॉल। ये तीनों ही स्फेरिकल शेप है या राउंड शेप है, इनका कोई कॉर्नर नहीं है। आपको भी कुछ एग्जाम्पल्स खुद से सोचना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वन कॉर्नर। अब हमें ऐसे चीजें बतानी है जिसका एक कॉर्नर हो। तो मेरा पहला यहाँ पर एग्जाम्पल है आइसक्रीम कोन। कोन का नीचे आप देख सकते हैं एक ही कॉर्नर है। सेकंड बर्थडे कैप, इसका भी एक ही कॉर्नर है, ऊपर यहाँ देख सकते हैं। देन शार्प पेंसिल, आपकी अगर पेंसिल शार्प है तो आप जहाँ पे पेंसिल का पॉइंट होता है वो देखिए, वो भी कॉनिकल शेप है, वहां पर भी एक कॉर्नर है। ओके, सो ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए। यू ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट सम एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सी 3 कॉर्नर्स। अब हमें ऐसी चीजें बतानी है जिसकी 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी 3 एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट इज ट्राइंगल स्केल। ओके, ये स्केल आपने ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स जो आता है उसमें देखा होगा। सो ट्राइंगल इसका शेप है। ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं। ओके, समोसा आपने देखा होगा, सबने खाया भी होगा, इसमें भी 3 कॉर्नर्स होते हैं, राइट। देन ट्राइंगल पराठा, अगर आप पराठे की बात कर रहे हैं, इसको ट्राइंगल शेप में कट किया गया है, तो इसके भी कितने कॉर्नर्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर हमें डैश कॉर्नर्स दिए हैं। डैश कॉर्नर्स मतलब कि इसमें हम अपनी मर्जी से कितने भी कॉर्नर्स वाला ऑब्जेक्ट बता सकते हैं। तो मैं यहाँ 4 कॉर्नर्स वाला ऑब्जेक्ट्स बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रही हूँ ब्रेड। ब्रेड का स्लाइस सबने देखा है, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 and 4। देन पेपर शीट, पेपर की अगर मैं एक शीट लेती हूँ, इसके भी कितने कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 and 4। ओके, देन ग्रीन बोर्ड, स्कूल में बोर्ड होता है, इसके भी कॉर्नर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 and 4। ओके, सो ये हमने 4 कॉर्नर्स वाले ऑब्जेक्ट्स देख लिए। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हमने कर लिया। लास्ट पार्ट में आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है प्रोजेक्ट वर्क। इसमें क्या कहा गया है, take a cardboard sheet and try to make an object with 4 faces. Now try to make an object with 1 face. तो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने हैं कार्डबोर्ड शीट से जो कि एक फेस का हो और 4 फेसेस का हो। सबसे पहले हम 4 फेसेस के लिए बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप पेपर को फोल्ड करके एक ट्राइंगल बना सकते हैं। इसके कितने फेसेस होते हैं, 4 फेसेस होते हैं। कैसे, 1 2 3, और जो इसका बेस है जो कि हमें दिख नहीं रहा है, नीचे की तरफ है, let's see here, yes, तो ये क्या हो गया, 4। तो 4 फेसेस वाला ऑब्जेक्ट हमने बनाया। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ ट्राई टू मेक एन ऑब्जेक्ट विद 1 फेस। अब हमें एक फेस वाला ऑब्जेक्ट बनाना है। तो 1 फेस वाला हमने कौन सा ऑब्जेक्ट पढ़ा था, स्फेयर या राउंड शेप। तो बॉल जो हम बनाएंगे उसके कितने फेसेस होंगे, 1 फेस। कर्व फेस जो होता है वो 1 फेस होता है। Okay, so I hope it is clear to you. So we have completed all the questions of this exercise. बाकी के चैप्टर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ क्लिक करके बाकी के चैप्टर्स भी वॉच कर सकते हैं। Okay, so thank you so much for watching this video. I hope all of you have liked it. If you like it, please share and subscribe the channel for more such videos.